हम एक 27 तारीख को राष्ट्रीय सद्भावना सभा इसका आयोजन कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सद्भावना मंच के तहत है। इसमें तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशंस का मेरा वर्ग, ओबीसी और वंचित समाज के लोगों के साथ मिलकर छात्र संगठन और ट्रेड यूनियंस, ये सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि सतपाल मलिक जी के साथ जो हुआ, उनके अंतिम समय में सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी उनको जो है श्रद्धांजलि नहीं दी गई। इसलिए देश के किसानों ने, देश के कमेरों ने और देश के सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये तय किया है कि उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि पेश करें। 27 तारीख को ये कार्यक्रम डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन यानी कि रानी झांसी रोड पर ये रखा गया है और सुबह 10:30 बजे से लेके और दोपहर 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम लोग जो लखीमपुर में 4 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, उसमें एक मीडिया कर्मी भी शामिल था, हमारा मित्र था, और उसके अलावा 750 किसान जो शहीद हुए किसान आंदोलन के दौरान, वो लोग पहलगांव में और पुलवामा में जो शहीद हुए, जिसमें हमारे सिविलियंस भी थे, जिसके नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर के चलते आज तक जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके द्वारा वो पहलगांव की घटना को 22 अप्रैल को दिया गया अंजाम, वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए। एक फ़ोटो जारी हुई और उसके बाद ये बता दिया गया कि वो लोग भी जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, वो फ़ोटो भी गलत बताई गई। तो इसका मतलब ये है कि सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या सरकार दोषी है पहलगांव के जो नरसंग हत्याकांड हुआ उसमें? और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सरकार ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू की और उसके बाद जब जीत के कागार पे थे, हमारी आर्मी और एयरफोर्स पूरी तैयार थी, उसके बाद उनको विड्रॉ कराया गया सीज फायर के जरिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये सीज फायर हमारे कहने पे हुआ है। तो बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जिस पर शंका की सुई जो है वो सरकार पर जाती है। तो ये सरकार क्या किसी के कहने पे चल रही है? क्या इसका जो बटन है किसी और के हाथ में है? डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, झांसी रोड, झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास एक राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा होने जा रही है, जिसको स्वाभिमान मंच ऑर्गेनाइज कर रहा है। और मंच के भागीदार मेन लोग हैं, वो NGOज भी हैं, वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो किसान यूनियन भी है, वो वकीलों के संगठन भी हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख रोल भागीदारी करने वालों में मिशन जय भीम प्रमुख है, और साथ में SC ST OBC माइनॉरिटी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मंच के सहभागी हैं, भागीदार हैं। सब मिलके इस देश के एक एक नागरिक के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए जो संविधान गारंटी देता है ह्यूमन डिग्निटी की, सिटीजन की डिग्निटी की, सिटीजन के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की, उस पे एक आंच आई है। वो एक नाम हो सकता है, एक निमित्त हो सकता है, सत्यपाल मलिक जी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे। जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, इस पूरे देश ने फील किया कि देश में संविधान की मानवीय व्यवस्था है या देश में अभी शासन चल रहा है 1947 से पहले की तरह, राजशाही और तानाशाही की तरह से। क्योंकि व्यवस्था के अंदर भेदभाव नहीं होता, तानाशाही और राजशाही में भेदभाव होता है। अपनी मर्जी चलती है, मैं राजा मेरी मर्जी, मैं तानाशाह मेरी मर्जी। जिसको चाहे सम्मान दे, जिसको चाहे अपमान दे। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता। लोकतंत्र में इसको चलाने की जो कोशिश करेगा उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो उस सम्मान को जोड़ा हर नागरिक ने देश के, कि जैसे ये अपमान पूरे देश का अपमान हुआ है और देश का सम्मान बरकरार रखने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी, इसमें उन्हीं लोगों का रोल, उन्हीं लोगों ने अपराध ये किया है। ये देश की जनता ऐसा मानती है, ऐसा समझती है, और हम भी ऐसा मानते हैं। उस सम्मान की लड़ाई के लिए, उस आत्म स्वाभिमान के लिए सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके। देश की असली पार्लियामेंट देश की जनता,
पार्लियामेंट ने फॉर्मेलिटी की, जब उनको पता चल गया पूरा देश नाराज है, फॉर्मेलिटी की उन्होंने। उस फॉर्मेलिटी की भाषा को भी अगर देखेंगे, आज तक जितने लोगों को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी गई, उसके वक्तव्य को और सत्यपाल मलिक जी को जो श्रद्धांजलि दी गई, उस वक्तव्य को अगर अखबारों में छाप दिया जाए तो पता चलेगा उसमें भी भेदभाव किया। तो साथियों, ये स्वाभिमान सभा पूरे देश के हर उस नागरिक की जिसके स्वाभिमान पे चोट आई, उन सबको श्रद्धांजलि देने का हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया सब इस मंच ने। उसमें 750 के करीब जो किसान शहीद हुए, जिनकी कोई सुध नहीं ली पार्लियामेंट ने, कभी 1 मिनट का मौन धारण भी नहीं किया। इस देश की असली पार्लियामेंट, देश की जनता उन लोगों को श्रद्धांजलि देगी 27 तारीख को। और ये जगह जिस पे ये श्रद्धांजलि सभा होगी, ये उस शख्सियत की खरीदी हुई, उस शख्सियत के दान में दी हुई जगह है, उनके नाम से है, जिन्होंने इस देश के संविधान में ह्यूमन डिग्निटी की स्थापना की, लिखित में सबूत के तौर पे। उसी को बचाने के लिए हम सब इकट्ठा होंगे। उसमें उन बहन बेटियों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जो रेप की विक्टिम हुई इस देश में, चाहे वो किसी भी समाज से थी। उनका सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान, पूरी मानवीयता का अपमान हुआ। कईयों को तो बिना घर वालों की पूछताछ के संस्कार तक कर दिए गए ज़बरदस्ती। दूसरा, जो लोग जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए मरे या मारे गए, उन सबको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, ताकि ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने यह ठाना है कि हम अपने उस हर देश के नागरिक को श्रद्धांजलि दें, और हमारी ड्यूटी बनती है जो भी किसी भी तरह से किसी भी हद तक राष्ट्रीय अपराध की शिकार हुई है। राष्ट्रीय अपराध साथियों वो है जब राष्ट्र की जिम्मेदारी जिन लोगों पे है, उनको संविधान के तहत इस देश के लोगों की का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की जिनकी जिम्मेवारी है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वही लोग लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अपने ही देश के लोगों से मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस के जरिए लोगों की आवाज़ दबाने के लिए अगर जो लोग मारे जाते हैं, मैं उसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। इसके लिए इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी और आने वाली सरकारें इस पे कानून बनाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है कि ताकि कोई भी आदमी सत्ता में के नशे में चूर होके, ब्यूरोक्रेसी की मदद लेके, पुलिस प्रशासन की मदद लेके लोगों की आवाज़ दबाने का काम ना करें और लोगों के सामने उनको अपराधी घोषित करके ये मरने मारने का जो कार्यक्रम है, ये लोकतंत्र में और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि अभी आत्मजीत जी ने और एडवोकेट बलराज मलिक जी ने आपको बताया कि आने वाली 27 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उस आयोजन के तहत न केवल सत्यपाल मलिक जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनका अपमान भारत की सरकार ने किया, बल्कि इसके साथ साथ पुलवामा के शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पहलगाम के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के डायल्यूशन के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए शहीदों के लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संसद पे हमले के दौरान सुरक्षा गार्डों की जो हत्या हुई, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और संविधान की रक्षा के लिए समय समय पर किए गए आंदोलनों के दौरान सत्ता के द्वारा लाठीचार्ज में और गोली चलाने के दौरान भी जो लोग शहीद हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जब कोई नेचुरल कोई क्लैमिटी आती है, जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ में किसान तबाह हो जाते हैं, कई बार सरकारें मुआवजा देती हैं, लेकिन वो मुआवजा केवल किसानों तक पहुंचता है, लेकिन उस खेत में मजदूरी करके अन्न उगाने का काम जो मजदूर करता है, उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। उसके भी हिस्से में कुछ आना चाहिए। जब खेत की ज़मीन एक्वायर होती है तो ज़मीन के मालिक को तो एक्वायरमेंट पे पैसा मिलता है, लेकिन उस खेत पे जो मजदूर निर्भर था,
जो खून पसीना बहाकर वहाँ फसल उगाया करता था, उस मजदूर को भी कंपनसेशन में हिस्सा कुछ मिलना चाहिए। और इस सब के साथ साथ सरकारों के द्वारा लगातार जो संविधान के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से 1935 के एक्ट से पहले 24 सितंबर 1932 को जो पुनः पैक्ट हुआ, उससे पहले भारत के अंदर वोट डालने की प्रक्रिया में वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई, बड़े लैंडलॉर्ड्स और ग्रेजुएट्स को था। लेकिन देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, तमाम वर्गों को संविधान के तहत 1935 के एक्ट के तहत वोट डालने का अधिकार, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जो सुनिश्चित कराया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आज वो पूरी तरह डाइल्यूट हो रहा है। एक तरफ ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन व शासन के द्वारा मिली भगत से, सत्ताधारी पार्टी की मिली भगत से लोगों की न केवल वोट की चोरी हो रही है, बल्कि पूरे के पूरे चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। 27 सितंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन झांसी रोड पर जरूर 10 बजे तक शिरकत करें। दोस्तों, श्रद्धांजलि सभा के बाद वहां पर एक मिनिमम एजेंडा एक ऐसा बनना चाहिए ताकि जो जायज़ और जेन्युइन डिमांड हैं दिल्ली की, उनके ऊपर हम आने वाले समय में लामबद्ध होकर के एक आंदोलन सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि लंबे समय से यही होता रहा है कि एक आंदोलन चलता है, फिर 6 महीने के बाद ठप हो जाता है, फिर एक चलता है, फिर ठप हो जाता है। इसलिए कॉमन 4-5 डिमांड जो है ऐसी लेकर के हम, जो सबको टच करने वाली है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गरीब जनता, किसान, मजदूर, कमेरा, उस तरीके का प्रोग्राम उस दिन श्रद्धांजलि सभा के बाद में हम लोग आयोजित करेंगे। पूरे देश के अंदर आप लोग इस बात के गवाह हैं, इसी जगह से ईवीएम का आंदोलन चला। पूरे देश के अंदर वो आवाज़ यहीं से उठ करके पूरे देश के अंदर गई। अब ईवीएम से भी 4 हाथ आगे वोट चोरी का मामला, जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर चला रखा है, हम सब लोगों का ये फर्ज बैठता है कि उनके उस एजेंडे को हम हर प्रदेश के अंदर जनता तक, गलियों तक, मोहल्ले तक ले करके जाएं और जनता को ये बताएं कि किस तरीके से गद्दारी करके ये सरकारें बन रही हैं और आपके हमारे वोट की क्या कीमत है। इसलिए मिनिमम प्रोग्राम के अंदर वोट चोरी का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, मास्टर प्लान 2041 जो किसानों का मुद्दा है दिल्ली का, वो ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगे, जिसके तहत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत रिजर्वेशन को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। और भी जो 1-2 मुद्दे और हो सकते हैं, उनको लेकर के एक एजेंडा बने और सब लोग मिलकर के उसको आगे क्रियान्वित करने के लिए मन बनाएं।